आज यानी 1 अक्टूबर से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये सभी बदलाव सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। इसमें अटल पेंशन योजना, दिल्ली में बिजली सब्सिडी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, म्यूचुअल फंड के नियम, गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी आदि कई बदलाव शामिल हैं। यहाँ हम आपको उन बदलावों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान के लिए नियम बदलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार 1 अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान की प्रक्रिया में टोकनाइजेशन की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद से मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे ग्राहकों के कार्ड से जुड़े जानकारी अपने पास सेव नहीं रख पाएंगे। आरबीआई की इस कवायद का मकसद कार्ड से खरीदारी के दौरान धोखाधड़ी पर रोक लगाना है। अटल पेंशन योजना में करदाता नहीं कर पाएंगे निवेश। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अक्टूबर 2022 के बाद से अटल पेंशन योजना के तहत करदाता नहीं जुड़ सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट ऑफिस में आपका बचत खाता है तो आप अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन दे सकते हैं। हालांकि अगर आपने पहले से ही इस योजना को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप पर नए बदलाव का कोई असर नहीं होगा। वहीं अगर एक करदाता होते हुए भी आपने इस योजना को सब्सक्राइब किया है तो ऐसी स्थिति में खाता बंद कर आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत सब्सक्राइबर को 5,000 रुपए तक पेंशन लाभ देने का प्रावधान है। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए नॉमिनेशन जरूरी। अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं या भविष्य में करने की इच्छा रखते हैं तो ऐसे में आपके लिए 1 अक्टूबर के बाद से नॉमिनेशन की जानकारी देना अनिवार्य हो जाएगा। नॉमिनेशन डिटेल नहीं देने वालों को एक डिक्लेरेशन देकर ये बताना होगा कि उन्हें नॉमिनेशन की सुविधा नहीं चाहिए। ये नियम बीते 1 अगस्त से ही लागू होने वाला था, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर 1 अक्टूबर से लागू करने का निर्णय लिया गया। जीएसटी के ई संचालन से जुड़े नियमों में बदलाव। 1 अक्टूबर से वस्तु और सेवा कर या जीएसटी के तहत 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक के कुल कारोबार वाले व्यापारियों के लिए ई चालान काटना अनिवार्य होगा। सरकार ने राजस्व घाटे से निपटने और व्यापार जगत में अधिक टैक्स कलेक्शन के मकसद से इसकी सीमा को 20 करोड़ रुपए से घटाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया है। इस संबंध में जारी घोषणा में कहा गया है कि नियमों को जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचित किया गया है। बिजली सब्सिडी पाने के लिए नए नियम। दिल्ली में बिजली बिल पर सब्सिडी के लिए लागू वर्तमान नियम 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि बिजली पर सब्सिडी को 31 अगस्त को बंद कर दिया जाएगा। केवल उन्हीं लोगों को ये सुविधा उपलब्ध होगी जो इसके लिए आवेदन देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर 1 अक्टूबर के बाद आपको अपने बिजली बिल पर सब्सिडी चाहिए तो इसके लिए आपको सरकार को आवेदन देना पड़ेगा। बैंकों के लोन महंगे हो जाएंगे। 3 दिनों तक चली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के बाद केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 30 सितंबर को रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी का फैसला लिया है। रेपो रेट 5.4% से बढ़कर अब 5.9% हो गई है। आरबीआई का ये फैसला लागू होते ही ये तय हो गया है कि बैंक लोन महंगे हो जाएंगे। जिन लोगों ने पहले से ही फ्लोटिंग रेट पर लोन ले रखे हैं उनकी ईएमआई भी अक्टूबर महीने से बढ़ जाएगी। इसी कड़ी में एचडीएफसी बैंक ने लोन के ब्याज दरों में 50 बीपीएस की बढ़ोतरी का ऐलान भी कर दिया है। एचडीएफसी बैंक का ये निर्णय 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। महंगी हो जाएंगी फॉक्सवैगन की कारें। ऑटो कंपनी फॉक्सवैगन की कारें 1 अक्टूबर से महंगी होने जा रही हैं। कंपनी ने हाल ही में बताया कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों की वजह से उसने अपनी सभी गाड़ियों की कीमत में 1 अक्टूबर से 2% बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। फॉक्सवैगन भारत में अभी 4 मॉडल्स की बिक्री करती है। इनमें 2 सेडान और 2 एसयूवी कार शामिल हैं। कंपनी आने वाले दिनों में 3 और मॉडल देश में उतारने की योजना पर काम कर रही है। महिंद्रा ने भी हाल ही में अपनी कुछ कारों की कीमत में बढ़ोतरी की है। डीमैट खाते के नियमों में होगा बदलाव। डीमैट खाता अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 14 जून को एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि 30 सितंबर तक डीमैट अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना जरूरी है। इसके बिना 1 अक्टूबर से डीमैट अकाउंट में यूजर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब खाते में लॉगिन करने के लिए पहले बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फिर पासवर्ड दर्ज करना होगा। इससे डीमैट खाते से जुड़े फ्रॉड के मामलों पर रोक लगाई जा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।